हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के केएल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। सुनो ध्यान से। पहले कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, फिर आप लोगों को बनाना बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के ऊपर बात करेंगे। जो आपके घर का बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसके बारे में बात करते हैं। वो भी एक पार्ट ऑफ पावर ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आएगा वो भी पावर ही है। देखो क्या है पावर के बारे में। आप लोगों को गवर्नमेंट से एक रेट दिया रहेगा, पर यूनिट रेट दिया रहेगा बिजली बिल का। पर यूनिट रेट, मान लो 1 यूनिट जब आप जलाओगे तो 2 रुपए देना पड़ेगा आपको। ये तो ना, बिजली को पर यूनिट के हिसाब से नापा जाता है कि क्या रेट चल रहा है यूनिट का। तो आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होगा, उस मीटर को देखकर इसके साथ इंटू करके कुछ रेट निकाला जाता है। तो वही सिखा रहा हूँ। तो बिजली का जो पर यूनिट रेट है 2 रुपीज है। और मैं बोला कि आपको कितना आया बिजली बिल बताओ करके, तो आप लोग क्या करोगे, अपना मीटर देखो। मीटर से आपको पता चलेगा कितना यूनिट आपने कंज्यूम्ड किया। कितना यूनिट आपने कंज्यूम्ड किया, इसका क्या मतलब है? कितना यूनिट कंज्यूम किया मतलब एक महीने में कितना यूनिट जला। हमारा मीटर कितना चलाया, जैसे पिछले महीने में आपका मीटर इतना था और इस महीना आपका मीटर दिखा रहा है इतना, तो आपने कितना कंज्यूम कर लिया? 600 यूनिट कंज्यूम कर लिया। वो आता है ना, एक मीटर चेक करने वाला घर में आता है, वो देखता है, वो उसके पास लिस्ट रहता है, पिछले महीने आपका मीटर का रीडिंग था, पिछले महीने का ये रीडिंग था, इस महीना रीडिंग किया तो ये था, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 600 आ रहा है, तो ये आपका यूनिट कंज्यूम। अब बताओ बिजली बिल अपन कितना देंगे? क्या करेंगे? सिंपल सर, 600 को 2 से इंटू कर देंगे, 1200 रुपये हमारा बिजली बिल आएगा। तो बिजली बिल निकालना ही आपका यहाँ पावर का कैलकुलेशन है। तो पावर को बनाने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज बनाए, जैसे कि मैं कल बता रहा था, अच्छे अच्छे लोग इसमें फंसते हैं। जब आपको ये पावर का फॉर्मूला बताऊंगा उसके बाद आप निकालोगे। ये तो बहुत इजी था कि 1 यूनिट का बिजली बिल आपका 2 रुपए आते हैं 1 यूनिट का, और आपने 600 यूनिट कंज्यूम कर लिया तो 1200 आ गया, तो सब दे दिया था। लेकिन इतना आसान नहीं है। देखते क्या है, किसके अंदर आज पढ़ाई करने का भूत जाग गया है, जो डेली आता नहीं है और आज आए हैं लोग। 80 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, डेली 76 लोग हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर ऐसी पास हो गया बिना मेहनत के, फाइनल सेकंड ईयर भी ऐसी पास हो जाएंगे। पास हो जाओगे लेकिन गधे का तो गधे ही रहोगे जिंदगी भर में, नहीं पढ़ोगे तो। फोकट का पास हो गया 1 साल 20 साल में वैसे ही हो जाएगा भैया, क्या पता बीमारी और बढ़ जाए। इन्हीं लोग के कारण बढ़ रहा है, दुआ करते हैं कि बीमारी और बढ़ जाए, हमको पढ़ाई ना करनी पड़े। पावर का कैलकुलेशन, कंज्यूम्ड निकालेंगे पहले। पहले हम कंज्यूम निकालेंगे, यूनिट इनटू आवर्स, ये लिखना है फॉर्मूला। जब यहां से आपको कंज्यूम मिल जाएगा तब आपको पावर निकालना है। कंज्यूम्ड यूनिट तनुज लोग तो एनी टाइम बाहर, जब भी इन लोग का कैमरा चालू होता है ना, बाहर ही घूमता रहता है। तनुज हो गए, प्रायुष हो गया, इन लोग मेरे को बाहर ही दिखते हैं एनी टाइम। लॉग इन करके खुश हैं कि भैया को दिखा दो कि हमारा अटेंडेंस लग रहा है। एनी टाइम बाहर है, लॉकडाउन में भी बाहर ही रहते हैं इन लोग। पावर इज इक्वल टू कंज्यूम्ड यूनिट इनटू रेट पर आवर। ये दो फॉर्मूला लिखो, कंज्यूम्ड इज इक्वल टू यूनिट इनटू आर, पावर इज इक्वल टू कंज्यूम, यही वाला आंसर को इधर लिखना, रेट पर आवर लिखना। अभी इसका प्रैक्टिस करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ पावर निकालना सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पावर निकालना।
ऐसा करने से आपको मिलेगा पावर की वैल्यू, पावर या तो पर मंथ का बिजली बिल निकल जाएगा या फिर एक साल का निकल जाएगा। अब जरा मुझे ये बात बताओ कि जब आप ये निकाल लोगे पावर, तो आपको क्या एक महीने का चाहिए कि एक ही साल का चाहिए, किसका चाहिए बताओ? पावर आपको किसका चाहिए? कल क्या सिखाया था मैं? एक घंटे पर आवर चाहिए, पर आवर चाहिए आपको, पर आवर। तो ये जो सर आपने निकाला है ये पर मंथ निकलेगा या पर ईयर? इस फॉर्मूला से जो मैं सिखाया इससे पर मंथ या पर ईयर निकलेगा। फिर जो भी आपका आंसर आया होगा उसको किससे डिवाइड कर देना? आवर से डिवाइड कर देना, जैसे कल बना रहे थे। तब जाकर तुम्हारा पर आवर निकलेगा। ये जो है ये मैं नहीं सिखाऊंगा तो भी समझ जाओगे। मैं बोला एक साल का बिजली बिल 1000 आया और एक साल में 10,000 घंटे चलते तो 10,000 से डिवाइड कर देना। तो पहले आप इन मेन फॉर्मूला से पावर निकालोगे, पावर को यहाँ पुट करोगे, उसको डिवाइड करोगे आवर से, तब जाकर तुम्हारा पावर पर आवर निकल जाएगा। तो सर 4 फॉर्मूला है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला, ये 2 ही है। ये तो कॉमन सेंस से बना लोगे, अभी दिखाऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा तो दिखेगा। यहाँ से पहले पावर आपका 1 मंथ का या 1 साल का निकलेगा, फिर मंथ का होगा तो मंथ के आवर से डिवाइड कर देना, ईयर का होगा तो ईयर के आवर से डिवाइड कर देना। चलो आप सीखे एग्जांपल इसका, प्रैक्टिस से आएगा, एग्जांपल जब बनाएंगे तब बनेगा। जितना वेरिएशन हो सकता है सब सिखा दूंगा। लिखो एग्जांपल। वर्किंग आवर पर मंथ, वर्किंग आवर पर मंथ, एक महीने में कितने घंटे चलेंगे ये पता चलेगा। वो 160 घंटे चलते हैं। अब आगे पावर यूज्ड, पावर यूज्ड 5 यूनिट पर आवर। मतलब जो आपका मशीन होगा वो 1 घंटे में सिर्फ 5 यूनिट ही बिजली खींचता है। जैसे बल्ब होता है ना, CFL बोलता है इतना कम यूनिट खींचता है बिजली। कोई कोई 5 स्टार के AC आते हैं, 5 स्टार के टीवीज आते हैं, वो कम बिजली देते हैं। वैसे ये आपका बोलता है 5 ही यूनिट लेगा 1 घंटे में। जब आप मशीन चालू करोगे तो पावर यूज करता है 5 यूनिट 1 घंटे में। फिर पर यूनिट रेट गवर्नमेंट का, पर यूनिट पावर रेट, ये दिया आपको 10 पैसा। अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर पर आवर। एक घंटे में कितना पावर लगता है वो पता करना है। तो इंफॉर्मेशन बड़ा अजीब सा दिखेगा। हमको जो फॉर्मूला मैं बनाया हूं उस फॉर्मूला से बनाओ, आराम से बनेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है कंज्यूम्ड। 1 घंटे में 5 यूनिट खाता है बिजली, तो 1 महीने में कितना बिजली खाया वो निकालते हैं। तो लिखो कंज्यूम्ड यूनिट, कंज्यूम्ड यूनिट, यूनिट इनटू आवर्स। 5 यूनिट खाता है और 1 महीने में 160 घंटे चला। 800 यूनिट आप चलाए हो 1 महीने में। 1 महीने में आप 800 यूनिट चला दिया हो। आगे बढ़ते हैं, आप पावर निकालेंगे। कंज्यूम्ड इनटू रेट, 800 इनटू रेट कितना चल रहा है? 10 पैसा, 80 रुपए।
कंज्यूम का फॉर्मूला यूनिट इंटू आर, ये है आपका यूनिट, ये है आपका आर, इन दोनों को इंटू करा, कितना खाया मैं 1 महीने में वो पता चल गया। फिर जितना खाया उसको 10 पैसे का रेट से इंटू करा, 80 रुपए आ रहा है मेरा 1 महीने का बिजली बिल। अब पावर पर आर 80 रुपए है, उसको एक इससे डिवाइड कर दो आवर से। अब बताओ एक में एक घंटे 0.5 0.5। अब एक बात बताओ, अगर नहीं ठीक है, इसको बनाने का कुछ और भी तरीका है, डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाता है, लेकिन तुम लोग मत बनाना, यही तरीके से बनाना ताकि बड़े क्वेश्चन सब बना पाओ। देखो यहाँ पर 160 से इंटू हुआ है, यहाँ पर 160 से डिवाइड हुआ है। अगर ये ऑप्शन आप हटा दोगे तो सीधा सीधा आंसर भी बन जाएगा तुम्हारा। इस 5 का इस 10 पैसे से इंटू कर दो, इस 5 का इस 10 से इंटू कर दो, आपका आंसर आ रहा होगा, देख लो 0.5। ये 5 पैसे जी का भैया। 10 पैसे से सीधा सीधा आंसर भी आ रहा है। इतना बड़ा मैं बनाया हूं, कुछ तो रीजन होगा जो इतना डिटेल बना रहा हूं इसका। और अगर पुराना पढ़ रहे हैं सब कई सालों से मेरे पास, तो मालूम होगा कि इसका बेनिफिट अपन को अभी नहीं मिलता, बेनिफिट बड़े क्वेश्चन से मिलता है। बता भी दूं मैं क्या बेनिफिट मिलेगा, कल चल के आपको ये दे देगा, आपको ये निकालना पड़ेगा रेट, कल चल के आपको पावर दे देगा, आपको आवर्स निकालने पड़ जाएंगे, तब आपको घूम फिर के यहीं पर आना है। तो कितने भी लॉजिकल टॉपिक होगा, कितना भी अजीब से टॉपिक होंगे, आप इस मेथड को फॉलो करो, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कल डेप्रिसिएशन, पहले तो कितना इजी था ना, फिर फंसने लगा धीरे धीरे। वैसे ये पैटर्न जो मैं बनाया हूं, बहुत सोच समझ के फॉर्मूला बनाया मैंने, इसको यूज करो। छोटे क्वेश्चन तो इजीली बनेंगे, बड़े क्वेश्चन भी उतने ही आराम से बना लोगे। और साथ ही कल चल के कुछ ये आवर्स निकालना पड़ेगा या कंज्यूम्स निकालना पड़ेगा, तो भी आपको ये बेनिफिट करेगा। तो लॉन्ग विजन के पर्पज से सोचूं मैं तो यही तरीका है, ऐसे ही बनाना आपको। सर ये तो कितना इजी है, 5 यूनिट को 10% इंटू कर दो निकल जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। तो यह तरीका है बनाने का। आपको पहले कंज्यूम का फॉर्मूला लिखना है, फिर पावर का फॉर्मूला लिखना है, फिर जो पावर आएगा उसको वापस आवर से डिवाइड कर देना, आर से, आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। वर्किंग आवर पर मंथ वापस 160 ही है। पावर यूज्ड नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, इसको कुछ अलग तरीके से लिखा है। क्या लिखा है सुनना, पावर यूज्ड बाय मशीन इज इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर एट द रेट 85 पैसा पर आवर। बनाओ, और माइक चालू करो और बोलो। खोजो क्वेश्चंस को, दिमाग लगाओ। उसी का तो मतलब होता है कम होना, नहीं मांगे वो लोग पैसा। किसी का आया क्या आंसर? सर 3.4 आ रहा आंसर। हाँ भैया 3.4 आ रहा। नहीं,
आगे बढ़ो। और 34 आ रहा है क्या? 34 नहीं पता, आगे बढ़ो। और बाकी लोग बोलो। इतने सारे लोग हैं, बोलिए। 3.4 3.4 और 1.17 सर 3.4 ही आ रहा है। सर 3.4 आ रहा है। 3.4 दिया। चलो देखो। तो तुमने यहाँ पर यूनिट्स में रखा 4 यूनिट, आर में रखा 160, कितना आ रहा है 600। 40 फिर यहाँ पर 640 रखा और रेट रखा आपने 85, यही रखा आपने 0.85। नहीं अब यही रखे होगे ना 85 पैसा, 0.85 तरह। हाँ कितना है? हाँ 544 फिर यहाँ पे तुमने 544 रखा और डिवाइड किया आपने, 160 कितना आ रहा है? 3.4 3.4 सबका आ रहा है, सही है। हाँ अब पिछला क्वेश्चन हाँ भैया। पढ़ो, पिछला क्वेश्चन पढ़ो जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। पिछला क्वेश्चन में जरा मुझे बताना, इंफॉर्मेशन में आपने ये लिखा होगा पर यूनिट रेट लिखे होंगे। क्या लिखे थे वहां पर? जो 10 पैसे के बगल में क्या लिखे थे, जरा पढ़ के बताओ। इधर क्या लिखा था? पर यूनिट रेट लिखे थे कि पर आवर रेट लिखे थे? पर यूनिट पर यूनिट, हाँ पर यूनिट आवर रेट, ठीक है, पर यूनिट आवर रेट ये लिखे थे अपन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अंडरलाइन करो पर यूनिट आवर रेट, पिछले क्वेश्चन में अंडरलाइन करो पर यूनिट आवर रेट। अब सुनो इधर 5 kg मटेरियल है, 5 kg मटेरियल है और रेट बोल रहा हूं मैं 20 रुपए लीटर है। बोलो इसका इसके साथ इंटू कर दोगे? 5 किलो को 20 लीटर के रेट से इंटू कर दोगे? नहीं सर। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से खुला हुआ है कि ये केजी रहेगा और ये भी केजी रहेगा। हाँ ऐसा लिखा रहता ना 20 रुपीज पर केजी, तो सर ये केजी और ये केजी है तो इसका इंटू हो जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये 5 केजी मटेरियल और 20 रुपए लीटर है, नहीं हो सकता इंटू सर। अगर ये ग्राम है और ये अगर किलो है तो भी इंटू नहीं हो सकता। अगर ये टन में है और ये केजी में है तो भी इंटू नहीं हो सकता। तो ये अपना दिमाग चलता है यहाँ पर, ऐसा ऐसा होता है। मालूम है जो तुमने ये निकाला है, ये क्वेश्चन में जो तुमने निकाला ये 640 यूनिट है। कंज्यूम्ड यूनिट लिखते हो, कंज्यूम यूनिट। तो ये जो 640 यूनिट है तो सर उसका जो रेट है ना वो यूनिट में होना चाहिए। जो पिछले क्वेश्चन में यूनिट में था 10 पैसा पर यूनिट, 10 पैसा पर यूनिट पिछले क्वेश्चन में था, 1 यूनिट का दाम था और ये यूनिट था, तो इसलिए आप यूनिट को यूनिट से इंटू कर दिया। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, ये आपका यूनिट है और ये आपका 85 पैसा पर आवर है, आवर्स का यूनिट के साथ इंटू किया तुम लोग। ये जो है ये यूनिट है, मान लो ये केजी है और ये लीटर है, लीटर का केजी के साथ इंटू कर दियो। थोड़ा सा समझना, क्योंकि हम लोग को केजी लीटर बचपन से पढ़ने का आदत है, ये आदत नहीं है। ये जो आपने कंज्यूम्ड यूनिट निकाला ना, कंज्यूम्ड यूनिट, ये जो 640 ये आवर्स रहता है ना, काश ये 640 घंटे रहते और ये 1 घंटे का 85 पैसा, तब काम बन जाता। लेकिन सर ये यूनिट है, ये यूनिट है और अपन यूनिट को किसके साथ इंटू कर रहे हैं मालूम? यहाँ पर 85 पैसा पर यूनिट होता, पर यूनिट होता 85 पैसा पर यूनिट। तो तुम लोग का आंसर ये सही था, सबका आंसर सही था, सबने सही बनाया अगर ये पर यूनिट होता। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि भाई ये पर यूनिट नहीं है तो पर आर है, तो आपने जो इंटू किया गलत है, ये आंसर गलत है। पहले तो समझ जाओ आप गलत बना लिए हो।
और आप ऐसा चीज गलती कर रहे हो कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पर फोकस करें, और मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन सेकंड में ला देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन से तुम ध्यान देने लग जाओ। सबको दिखता है फॉर्मूला, फटाफट दिखा दो, इंटू करे इंटू करे इंटू करे, बन गया। फाइनेंशियल अकाउंट के लिए ठीक है ऐसा रूल, लेकिन एक कॉस्ट अकाउंट में आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो आपने इंटू किया वो सब गलत है। पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन? चल अब क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ के बताओ, लिखे तो होगे क्वेश्चन। क्या लिखा है? फाइंड आउट द पावर। पर आवर। 1 घंटे का पावर का रेट पूछ रहा है, 1 घंटे में पावर का रेट पूछ रहा है, तो ये क्या है? पर ये भी तो वही है, 85 पैसा पर आवर। कौन है ये? पावर तो है ये। जो तुम लोग निकाल रहे थे ना, आंसर निकालने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर 85 पैसा पर आवर ऑलरेडी छपा हुआ है। नहीं बनाएंगे सर कुछ, यही है मेरा आंसर। समझ जाओ पैटर्न को, थ्योरी पढ़ने लग जाओ ठीक से, क्या क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये पर यूनिट होता सर, ये पर यूनिट होता, पर यूनिट होता, पूछा आपको पर आ रहा है, तब आप पूरा फॉर्मूला लगाना। अब से कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको देखना है रेट दिया क्या है। अगर ये पैसा पर आर छपा है तो यही तो चाहिए सर, यही तो है। सही है सर, ये इसी से बनाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा था पावर पर आर का रेट, यही तो है। एक घंटे में बिजली का कितना खर्चा आता है? तो 85 पैसा तो दिया हुआ 1 घंटे का खर्चा, सीधा आंसर 85 पैसा पर आर, खत्म हो गया। यही था तुम्हारा आंसर। फॉर्मेट में डायरेक्ट ये पुट करेंगे, लेकिन सोच लो आप एनुअल पेपर में क्या क्या गलत कर सकते हो क्वेश्चन में आगे चल के, कि सर अगर हमने इसको आवर को ध्यान ही नहीं दिया, सीधा इंटू करे, फटाफट फॉर्मूला लगा दे, बन गया हमारा आंसर। तो आज के बाद से या अगले क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि ये पैसा पर यूनिट रहना चाहिए सर, तब जाकर आप उसको यूनिट से इंटू कर पाओगे। यूनिट को यूनिट से इंटू करोगे तब बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, काटो आंसर सभी। आंसर लिखो 85 पैसा पर आवर दिया हुआ है आपको, कुछ मेथड सॉल्व नहीं होगा। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे सब, फटाफट फटाफट लिखने के लिए मत बैठ जाना। आगे बढ़ते हैं। लिखो पावर, लिखना भी क्वेश्चन, कई लोग क्वेश्चन भी नहीं लिखते, इतना लापरवाही करते हैं। आंसर तो निकालने से मतलब है, देख लो कितना जरूरी था क्वेश्चन। पावर यूज्ड बाय मशीन, मशीन कितना पावर खाता है वो बता रहा है। 5 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 5 यूनिट खाता है। आगे रेट ऑफ पावर, हाँ यहीं पर ध्यान देना ना, रेट में ध्यान देना। 8 पैसा पर यूनिट। अब बताओ मेथड लगेगा कि नहीं? 8 पैसा पर यूनिट लिखा हुआ लगेगा। ये इसी को ध्यान देना, हाँ इसी को ध्यान देना। रेट कैसा दिया उसको ध्यान देना। उसके बाद एनुअल रनिंग आवर, एनुअल आवर 4000 घंटे। अब निकालो फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर पर आवर। An old computer previously written over sold, though there is a scrap. क्या इसको स्क्रैप है? स्क्रैप होना चाहिए, तो खत्म हो गया कंप्यूटर को चाहिए। दिया है आंसर।
कोई आया क्या आंसर? आप बताओ, जरूर आएगा आंसर आपका। सर 0.4 आ रहा है। एक का आंसर 0.4 आया, और कोई ऑप्शन? मेरा 4 आया। तेरा 4 आया, और कोई मेरा भी ऑप्शन? पूरा आया। 4.4। 0.4 और 4 में डाउट है। इनके अलावा जिसका आंसर आ रहा है वो बताओ, अदर्स, जो इनके अलावा किसी का आंसर आ रहा है। या तो 0.4 सही है या तो 4 सही है, अब नहीं पता कौन सा। अदर कोई और है खतरों के खिलाड़ी जो नया टाइप का आंसर निकाला? 4 आ रही है। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब जितने सारे लोगों का 4 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, वो लोग गलत हैं। अब आपको ये समझना है कि आप जब सेकंड ईयर पहुंच गए हो तो 8 पैसा को कैसा लिखना चाहिए, ये तुम लोगों से गलती हो रहा है। और यहां तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते आपको। 8 पैसा आप लोगों ने ऐसे लिखा है जिनका 4 आया है, और जिन्होंने 0.08 लिखा है उनका 0.4 आ रहा है। वो चेक कर लो आंसर। 0.4 आपका सही आंसर है, गलत है। 8 पैसे का मतलब ये होता है 8 पैसा। आप लोग लिखे हो 80 पैसा, आप लोग लिखो पैसा है तो पॉइंट लगा दिए। 8 पैसा तो पढ़ लो कदो, 8 पैसा है, 0.08 आना चाहिए। आप बोलो जितने लोग का 4 आ रहा है कैलकुलेटर चलाओ और बताओ कि 4 आ रहा है क्या 0.4 आ रहा है? 0.4। हाँ, तो इस क्लास में इस उम्र में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि 0.8 पैसा का मतलब 0.8 लिख दिए। कहाँ हड़बड़ी है तेरे को? जब ये है तो 8 पैसा क्या होगा? 8 पैसा ये होगा। 0.4 वाले का सही आंसर है। सॉल्व करके दिखाना तो नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला लगेगा, पूरा बन जाएगा सबसे। कंज्यूम्ड निकालो यूनिट, फिर उसको 0.08 से इंटू करो, तब तुम्हारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ, एनुअल आर 2000 आवर्स कितना आपका पावर खाता है? पावर कंज्यूम 10 यूनिट पर आवर, 10 यूनिट खाता है 1 घंटे में। अब रेट को बस अच्छे से देखना, रेट को। 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट। बोलो फॉर्मूला लगाना है ना, 2 रुपए पर यूनिट है। चलो लगाओ फॉर्मूला, बनाओ। 2 रुपए पर यूनिट दिया है, पर यूनिट है तो ध्यान से। पॉइंट 2 0.2 आ रहा है। 20 तेरा 20 आ रहा है, मार खाएगी लड़की। ठीक से बना। 20 आ रहा है कि 0.2 आ रहा है मुझे नहीं मालूम। 20 भी सही, अभी तो मैं देखा नहीं आंसर, ऐसे बोल दिया। 20 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, 0.02 भी आ रहा है। 3 ऑप्शन है, और कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नन ऑफ दिस। बोलो जल्दी, नहीं डरो मत, नहीं नहीं चिल्ला रहा मैं। 20 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0.02 भी आ सकता है। 0.02 0.02 आ रहा है तेरा। और लोग 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस रहो। नहीं सर सब सही बना है, अब गलत नहीं हो सकता। सर 0.02 0.02 आ रहा है।
अब फॉर्मूला भी लग रहा है ना, सब कुछ सही लग रहा है, उसके बाद गलत हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके लिए। सर सब सिखा दिए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। बोल रहे अभिषेक द्विवेदी? बना रहा हूं, मत बोलना अब तू। ये 20 आया मेरा भी। तेरा 20 आ रहा है तो क्यों डर रहा है? बोल 20 है मेरा। रजत, हनी बॉय कहाँ है भैया वो? 20। रजत चालू करके भग गया होगा पक्का। सॉरी भैया 20 आ रहा है, मैं 2 रुपए नहीं देख। हनी सर को 0.2 आ रहा है। 0.2 आ रहा है। सृजन ठीक से बना। ये 2 रुपए है, 2 पैसा और 20 पैसा नहीं है, 2 रुपए है, 2 रुपीज है। 20 रुपए सही आंसर है। निकालो 20 रुपए लाओ। सर 10 यूनिट। 10 यूनिट क्या? 10 यूनिट अलग से अलग कर रहे तुम। भैया 20 आ रहा है। 20 लाना है आंसर, 20। 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। कंज्यूम्ड इज इक्वल टू यूनिट इनटू आर। ये यूनिट है और ये आर है। उसके बाद आपको पावर निकालना है। कंज्यूम्ड इनटू रेट 40,000। फिर 40,000 को डिवाइड करेंगे 2000 से। 20 रुपए आ रहा है। क्या हुआ आशुतोष गुप्ता? बोल, क्या बोल रहा था? भैया लेकिन वो तो एनुअल आ रहा है ना, आप पर मंथ का निकालोगे ना। ये वो पर मंथ करके क्यों? सर यहाँ वैल्यू ऑफ पावर पर आवर लगा है और ऊपर में वही दिया हुआ है, पावर यूज बाय मशीन 10 यूनिट कहां पर मंथ लिखा हूं मैं? पावर यूज्ड बाय मशीन 10 यूनिट पर आवर लिखा है। पावर रेट ऑफ 2 रुपए पर आवर है। एनुअल 2000 है। पर मंथ का कहां ऑप्शन है? कहीं पर तो मंथ लिखा ही नहीं हूं मैं। कैसे खोज रहे हो? कहां मंथ खोज रहे हो तुम लोग? आवर देगा तो आवर से डिवाइड कर देना, मंथ देगा तो मंथ से डिवाइड कर देना। मंथ और एनुअल का फर्क ही नहीं पड़ना है। जैसा इन्फॉर्मेशन होगा। तुम लोग क्या किए? इसको 12 से डिवाइड किए क्या? किसको किसको 12 से डिवाइड कर दिए मंथ निकालने के लिए? जिन लोग किए बताओ। कुछ नहीं होगा। ये दिया है आपको 2000 घंटे चलता है एक साल में, और 1 घंटे का चलता है 10 यूनिट, तो टोटल 20,000 घंटे चला। 20,000 का 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए एक साल का आएगा, तो एक साल से डिवाइड कर दो। मंथ का ऑप्शन ही कहीं नहीं है। मैं तो कहीं नहीं लिखा है, मशीन है। इसको मंथ पढ़ लिए थे क्या? मशीन है, मशीन है। 20 रुपए राइट आंसर। मंथ मंथ में कन्वर्ट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए क्लास रखा हूं मैं सिखाने के लिए। होने दो गलती, एक टाइम आएगा सबका आंसर सही आएगा। वर्किंग आवर 2000 आवर। आप बोलो ये मंथली लिखा हूं क्या एनुअल लिखा हूं? ये 2000 आवर किसका है? मंथली क्या एनुअली है? कुछ नहीं है तो भी बनेगा सर। मंथ होगा तो 2000 से डिवाइड होगा, एनुअल होगा तो भी 2000 से डिवाइड होगा। फर्क थोड़ी ना पड़ना है इसमें थोड़ी ना आपको 12 से इंटू या 12 से डिवाइड करना है। जैसा है वैसे बना देंगे। उसके बाद दिया है यूनिट यूज्ड 10 यूनिट पर आवर। 1 घंटे में 10 यूनिट खाता है आपका मशीन। रेट इज इक्वल टू 95 पैसा पर आवर। 95 पैसे पर आवर। अब बताओ 95 निकालना पड़ेगा कि दिया है आंसर? 95 पैसे। मैं बोला ना इसमें ध्यान मत दो, इसमें ध्यान मत दो, इसमें ध्यान दो ना। रेट कैसे दिया? 95 पैसे पर आवर। सही है सर, बनाने की जरूरत नहीं है। लगाते रह जाओगे फॉर्मूला, गलत सलत बना के आ जाओगे। पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि रेट कैसे दिया वो देख लो। कहीं ये पर यूनिट है तो फॉर्मूला लगाना। अगर ये पर आर है तो हो गया सर, यही तो निकालना है। पर आर 1 घंटे का कीमत चाहिए 95 पैसा। सही है।
अगला क्वेश्चन, अब नहीं बताऊंगा कौन सा क्या है, सिर्फ लिखूंगा, चुपचाप सॉल्व करना। एक मिनट रुको। कहाँ है क्वेश्चन, ही नहीं दिख रहा है। वर्किंग आवर, वर्किंग आवर दिया है 1200 घंटे। पावर इज इक्वल टू ₹10 पर 16 यूनिट। पावर हमेशा जो रेट होता है वो यूनिट का होना चाहिए। हाँ यूनिट का है, लेकिन 16 यूनिट का 10 रुपए दिया है। यूनिट का है, फॉर्मूला लगेगा, 16 यूनिट का 10 रुपए लिखा है। उसके बाद क्या दिया है, एक जो और कुछ लिखा हुआ है, हाँ मिल गया है। पावर यूज्ड 10 यूनिट। देख लो, जो रेट है ये पर यूनिट है, लेकिन यूनिट में 16 यूनिट का क्यों दिया हुआ है। लगाओ दिमाग, कौन बनाता है देखता हूं मैं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस किया हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग निकाल लेंगे। सर्वेस का बनेगा तो व्हाट्सएप कर देना। ऐसी क्या है, हेलो लगाओ दिमाग। 6.25। 6.25 आया तेरा आंसर। देखते हैं, पहला ऑप्शन मिला 6.25, ऑप्शन ए बाय रितेश। आगे सर 6.25। पंकज का भी यही आ रहा है। दूसरा ऑप्शन बताओ, दूसरा। चौथा तो मैं बताऊं, नन ऑफ दिस। 3 ऑप्शन चाहिए अपन को। जल्दी बताओ और आंसर। चलो, इतने सारे लोग हैं। सिक्सटीन 16 आया, ये आया सेकंड ऑप्शन। 10.16। 10.16, ये आया एक और आंसर। और एक थर्ड, चौथा ही बता रहे कि नन ऑफ दिस डाल दूंगा।
दिया, एक 160 भी लिख लो। 160, अबे 160 पूरा पूरा गलत है बे। कुछ भी बना रहे हो तुम लोग। ऋषिता का कितना आया? सर 62.5 आ रहा है। 62.5। हाँ, ये भी हो सकता है। बोलो ऋतिजा पांडे, ईशा। ए 6.25 ही आ रहा है मेरा। 6.25। 6.25 आ रहा है। चलो मैं बनाता हूं इसमें से कौन सही है, या इसके अलावा एक और कोई ऑप्शन तो नहीं है, देखें क्या है। प्रॉब्लम किस में था हमको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें प्रॉब्लम था। 10 रुपए कितने यूनिट का है? 16। 1 यूनिट का कितना होगा? करो। 10 रुपए 16 यूनिट का है, तो 16 से डिवाइड करो, 1 यूनिट का मिलेगा। बोलो कितना? 0.625। 0.625 पर यूनिट। देखो तो सभी डिवाइड करो। 10 रुपए जो है वो 16 यूनिट का है, तो 16 से डिवाइड करो, 1 यूनिट का मिलेगा। 0.625 आ रहा है क्या? हाँ यस भैया। सर। ठीक है। तो पिछले जितने क्वेश्चन आपने बनाए 4-5, सब में देखो आपको यही दिया होगा। 4 पैसा पर यूनिट, 8 पैसा पर यूनिट, 16 पैसा पर यूनिट, 20 पैसा पर यूनिट, और यहाँ पर 16 यूनिट का हिसाब है। मेरे को 16 यूनिट का थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तो 1 यूनिट का चाहिए, तो डिवाइड कर दिया 16 से। अब लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला, कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है यूनिट इनटू आवर्स। यूनिट इनटू आवर्स 12,000। फिर पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है कंज्यूम्ड यूनिट, ये यूनिट है, कंज्यूम्ड यूनिट और इनटू 1 यूनिट का रेट 0.625। 160। कितना आ रहा है? 7,500। 7,500। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास आया, पावर पर आर निकालते हैं। पावर पर आर 7,500 को इससे डिवाइड कर दो 1200 से। अब बोलो कितना आ रहा है? 6.25। 6.25, ये आंसर आ रहा है हमारा। 6.25। बोलो कितने सारे लोगों का गलत आ रहा था। 6.25 राइट आंसर है। क्या टफ था इसमें? कहां से कुछ नया नया 60 रुपए, 16 रुपए, 80 रुपए, क्या क्या निकाल रहे हो भाई? ये जो 10 रुपए है वो एक का इकाई का थोड़ी ना, तो 16 इकाई का है। आप मार्केट में गए, बोले कि कितने का पेन है, तो बोलता है कि 20 रुपए का 4 पेन है। एक पेन बताना कितने का है, वो अजीब सा हिसाब देता है। वो बोलते हैं ना दुकान सब्जी वाले, क्या बोलते हैं, 20 रुपए में 1.25 किलो ले जाओ। 1 किलो कितने का आपको समझ नहीं आता, आप लोग बोलते हैं हाँ दे दे भैया 20 रुपए का। तो वैसे ही बताया, वो एक का दाम नहीं बताया। ये बताया जो 10 रुपए है वो 16 यूनिट का है। 10 रुपए है जो 16 यूनिट का है, तो 10 रुपए जो 16 यूनिट का है, तो 10 को 16 से डिवाइड करो, 1 यूनिट का मिलेगा। फिर बनाओ, उसके बाद अपने आप आंसर आएगा सारा का सारा। हेलो।
सीधा रिमूव कर दूंगा मैं ऐसे। ठीक, बढ़ूं आगे। हुआ सबका आंसर आया? किसी के पास कोई डाउट है तो पूछो। सर ऐसा ऐसा हम लोग को दिक्कत हुआ था या आपने क्या कर दिया था। 6.25 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बताओ, इसका क्या मतलब होता है। कहाँ गया पेज, कहाँ चले गया, एक मिनट। 0.625 पैसे का क्या मतलब होता है? एक मिनट। हाँ, 625 पैसे का क्या मतलब होता है? कैसे लिखेंगे इसको? 6 रुपए पैसा। 6 रुपए 25 पैसे। कैसे कैसे गणित लगा रहे हो भाई? पूरा पैसा ही है 625 पैसा। बोलो। 62 पैसा। 62 पैसा। 62 पैसा। यस सर। मैं क्यों, तुम परेशान हो जाओगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा इसको। जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तब सिखाऊंगा। देख लो 625 पैसे लिखा हुआ है। कैसे बनाओगे इसको? क्या हो सकता है? 6.25। 6.25। 2-3 आंसर है, नहीं बताऊंगा इसको मैं। इतना बेसिक बेसिक चीज जब क्वेश्चन आएगा और जब सही में गलत कर जाओगे ना, नहीं छोड़ दो अभी, रहने दो। जब सही में गलती करेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या गलत कर रहे हैं हम लोग। 625 पैसे को कंफ्यूजन है कितना सारा, और यही कॉस्ट में अजीब अजीब चीजें। छोड़ो, बनाएंगे उसको, बताऊंगा मैं, तुम लोग को दिखाऊंगा। बड़े क्वेश्चन में ना पूरा आंसर ऐसे दे दिया है। तो बोलो फॉर्मेट निकालो, चलो पलटाओ। क्या क्या स्टैंडिंग के अंदर का था, क्या क्या तुम्हारा वेरिएबल के अंदर का था, नाम देखो फटाफट। क्या क्या स्टैंडिंग के अंदर का था, क्या क्या वेरिएबल के अंदर का था, नाम देखो जल्दी जल्दी। 3 ही नाम तुम्हारा उसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड में, वो 3 नाम फिक्स्ड में है। एक क्वेश्चन अभी बना के दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 1 में आओ। मैं पढ़ रहा हूं और पुट करना, उसमें देखना क्या क्या टिक करना है। कंप्यूट मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया, पेज नंबर सबका अलग अलग बुक होगा। पहला है 160 दिया होगा, बस मत बताओ पेज नंबर। मशीन आर रेट चैप्टर निकालो, बुक निकालो। चलो मशीन आर रेट चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 1। पहले दिया है वर्किंग आवर फॉर अ मशीन 160, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, लाइफ दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है, स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, पावर दिया है। चलो मेरे साथ साथ बनाओ, फॉर्मेट खिंचवाओ। कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट खींचेंगे तब सीखेंगे बनाना। 15 नंबर का आता है क्वेश्चन, कई सारे लोग छोड़कर आते हैं एनुअल पेपर में। नहीं पढ़ के जाओगे तो टफ ही ना लगेगा। खींचो फॉर्मेट। मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, यहां पर लिखूंगा वर्किंग आवर, यहां पर लिखूंगा वर्किंग आवर। एक 160
वर्किंग आवर खोज के लिखना है सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन में कि कितना घंटा चला है आपका मशीन। यहाँ पर आएगा टोटल, यहाँ पर आवर, ये है आपका पर्टिकुलर। पहला चार्जेस आता है स्टैंडिंग चार्जेस। इतना लिखकर रुकना। हुआ सबका फॉर्मेट डन यहाँ तक? तो खोजो स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर रेंट हो गया, सुपरवाइजर सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया एंड ऑल। जो पढ़ा था वो कोई नाम दिख रहा है कहीं पर? जबकि आपको स्टैंडिंग चार्जेस सीधा लिख कर दे दिया, स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्ट लिख कर दे दिया। बताओ दिया है कि नहीं? नीचे खोजो। सर दिया। स्टैंडिंग चार्जेस बोल कर दे दिया है तो यहीं पर आएगा सर। 40 स्टैंडिंग चार्जेस 40 रुपए पर मंथ है क्या? पर मंथ नहीं, हाँ नहीं है। हाँ भैया मंथ लिखा है। और ये जो 160 है ये भी मंथ वाला होगा। देखो जो सबसे पहला लाइन लिखा है वो भी मंथ का वर्किंग आवर होगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये स्टैंडिंग चार्जेस आ गए। अब 3 लाइन छोड़कर लिखो बी, वेरिएबल चार्जेस। 3 लाइन छोड़कर वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस के अंदर चालू करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है तो कॉस्ट ऑफ मशीन से क्या निकलता है? मशीन से क्या निकलेगा? डेप्रीसिएशन। आ जाओ वर्किंग नोट में, फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट बनाना है और बनाओ कल कैसे बनाए थे डेप्रीसिएशन, पूरा बनाओ। मैं तो पूरा एग्जाम वे में बनाऊंगा प्रेजेंटेशन के साथ। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। Depreciation is equal to cost of assets minus scrap divided by working life। कल लाइफ से डिवाइड कर रहे थे। वर्किंग लाइफ कॉस्ट है मेरा 12,000 का, स्क्रैप है मेरा 3,000, वर्किंग लाइफ दिया होगा, वर्किंग लाइफ 10,000। बोलो कितना आ रहा है? 0.9। ये लिखा मैंने 0.9 इस कॉलम में। यहां लिखूंगा ऊपर वर्किंग नोट 1 ताकि टीचर को एनुअल पेपर में दिखेगा कि 1 में बनाया है इसने। ऐसा लिखना है क्या सर? यस लिखना है। यही प्रेजेंटेशन ट्यूशन में सीखने मिलता है कैसे बनाते हैं सब। तो पहला पॉइंट वर्किंग आवर पर मंथ 160 ऊपर लिख दिया। कॉस्ट का काम हो गया, स्क्रैप का काम हो गया, लाइफ का काम हो गया। अब आया रिपेयर का काम। लिखो यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दिया है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस 40 रुपए के बगल में पढ़ो लाइफ का लिखा है कि मंथ का लिखा है? 40 रुपए मंथ लिखा। अरे 40 नहीं है यार, 120 है क्या? सॉरी। बुक देखो ना, इतने साल लोग के पास बुक है। 0.20। हाँ ये 120 रुपए मंथ का है कि लाइफ का है? मंथ का है। मंथ का है तो मंथ से डिवाइड कर देना। मतलब कल चल के लाइफ होगा तो लाइफ से डिवाइड कर देना 10,000 से। चलो मंथ से डिवाइड करो। 0.75। मंथ होगा तो मंथ से डिवाइड करना, लाइफ होगा तो लाइफ से डिवाइड करना, ईयर होगा तो ईयर से डिवाइड करना। जो भी दिया रहेगा उससे डिवाइड करना। रिपेयर के बाद क्या दिया है? स्टैंडिंग तो लिख दिया। पावर आ गया, पावर इसी को तो सीख रहे थे।
वर्किंग नोट बनाएंगे पावर के लिए। वर्किंग नोट बनेगा पावर के लिए। कैलकुलेशन ऑफ पावर, अरे भाई यही चलो पावर का इंफॉर्मेशन देखो बुक में क्या क्या दिया। पावर यूज्ड दिया 5 यूनिट और रेट दिया 10 पैसा पर यूनिट, सब सही है। सबसे पहले हम कंज्यूम निकालेंगे। कंज्यूम्ड इज इक्वल टू यूनिट इनटू आर। कितना यूनिट खाता है अपना मशीन? 5 यूनिट खाता है। कितना घंटे चलता है टोटल? 160 घंटे एक मंथ के लिए। ये निकला तुम्हारा यूनिट। फिर निकालो पावर। आगे आगे नहीं बढ़ना ना भाई। कंज्यूम्ड यूनिट का रेट यूनिट 10 पैसा, वो यूनिट में लिखा हुआ देख लो, पर यूनिट 80 आएगा। रुक जाना इतना निकाल कर, आगे मत बढ़ना। 80 निकालो सभी। कंज्यूम का फॉर्मूला लगाया, फिर यूनिट को रेट पर यूनिट से इंटू कर 80 आया। अब यह 80 किसका आया है? एक महीने का है कि एक साल का है कि लाइफ का है? 160 से इंटू किए हो, बोलो। मंथ का है। अब यहाँ पर 160 से डिवाइड करना, जो तुम लोग वर्किंग नोट में कर रहे थे ना, अब उसको यहाँ डिवाइड करना। यहीं पर लिखते थे ना जो अभी थोड़ी देर पहले, यहीं पर और डिवाइड करते थे, उसको यहाँ डिवाइड करना। तीसरा काम आपका यहाँ होगा। चलो 60 को इससे डिवाइड करो। बोलो 0.5। यहाँ पर लिख लो वर्किंग नोट 2 है। ये वर्किंग नोट 2 है। अभी थोड़ी देर पहले पावर निकाल रहे थे और पावर को यहीं पर डिवाइड करते थे, वो डिवाइड वाला काम अंदर करना। हो गया सारा चीज। चलो इनको जोड़ लो। 40 रुपए। फिर यहां पर लिखो टोटल है ये। फिर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालना है। इस 40 को डिवाइड करो इस 160 से, बोलो कितना है? 0.25। अब इन सबको जोड़ो और आपका एक आंसर मिलेगा। अभी पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे जब डेली बनाओगे तो हैबिट बनेगा। इसको जोड़ो और एक आंसर लिखो। मशीन आवर रेट बोलो कितना है? 2.4। यही कॉलम का आंसर को गिना जाता है, इस कॉलम को नहीं गिना जाता। तो एक पेज का आंसर है और अगला पेज का वर्किंग नोट है। अब आगे चल के एक पेज का आंसर रहेगा, 4-4 पेज का वर्किंग नोट बनेगा। लोग ये वर्किंग नोट नहीं बनाते, लोग डायरेक्ट यहीं से बनाते हैं। नहीं बनाना, आपको ऐसा पूरा प्रेजेंटेशन दे के बनाना है। आप देख लो कैसे कैसे बनाया मैंने। स्टैंडिंग को पहले पूरा लिखा, डेप्री आया तो वर्किंग नोट, पावर आया तो वर्किंग नोट, रिपेयर आया 1 महीने का था तो 1 महीने से डिवाइड कर दिया। यहाँ वाला कॉलम वेरिएबल को सीधा बाहर निकालते हैं, स्टैंडिंग को जोड़कर लास्ट में डिवाइड करना। मान लो यहाँ पर 20 रहता, यहाँ 50 रहता, यहाँ 80 रहता, सबको जोड़ता 160 से डिवाइड करके बाहर लिखता। अभी नहीं था तो नहीं है। फिर जब इन कॉलम्स को जोड़ेंगे तो ये आएगा। सर तो इसमें गलत क्या होता है? यहीं पर गलत होता है, ये पावर और ये डेप्रीसिएशन में गलत होता है। डेप्री तो तुम लोग गलत नहीं करोगे, पावर अभी भी गलती हो रहा है, वो प्रैक्टिस में ही आएगा। तो इस तरीके से बनाओगे तब 15 नंबर का मिलेगा। एक पेज का क्वेश्चन है और आने वाले पेज का आपको भर के वर्किंग नोट रहना चाहिए। वर्किंग नोट अगर नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो कल से पैटर्न चालू करेंगे हम लोग। हाँ अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। डेली डेली यही बनाते बनाते हाथ सेट हो जाएगा।